हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। जैसा कि कल अपनी जो क्लास नहीं हो पाई उसके लिए क्षमा प्राप्तियों साथियों। लेकिन मैंने कल आपके लिए क्लास नहीं ली थी साथियों। उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए जानदार और शानदार जो नोट्स बनाए साथियों, वो मैंने आपके शब्द शुद्धि के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है साथियों वो करवा दिए साथियों। और आज जो हमें साथियों प्रश्नोत्तरी, देखो शब्द शुद्धि की अपन ने क्या है कि मैराथन क्लास भी ले रखी है साथियों। मैंने आपको उस दिन लगभग आपके 200 से ज़्यादा मैंने आपको क्या करवा दी साथियों। बिल्कुल थोड़ी वाली जो क्लास थी अपने, उसमें मैंने आपको ये 200 करवा दिए थे। और मैंने उस दिन बोला था कि एक दिन में क्या है कि आपको एमसीक्यू जो क्लास है साथियों, आपके प्रश्नोत्तरी वाली क्लास, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये क्लास भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज इसी कड़ी में हम जो शब्द शुद्धि है साथियों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वही क्वेश्चन रखूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। एक पार्ट तो हम आज ही कर लेंगे। मान लीजिए पार्ट नंबर आज आपका एक पार्ट नंबर ये है और एक पार्ट में आपको कल करवा दूंगा। तो करते हैं आज सेशन की शुरुआत। जो साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो साथियों। देखिए साथियों, अब आपके 4 लाख, सरकार ने बोला था कि 1 लाख तो ये है मान लीजिए, तो भी 4 लाख, अपने को 5 नहीं 4 लाख चाहिए साथियों। 4 लाख से भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन सरकार बोल रही है 5 लाख, तो 5 लाख भर्तियाँ निकलेगी और 5 साल है सरकार के पास। तो आशा अपेक्षा सरकार से रहेगी कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो भर्ती जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द हम जैसे गरीबों का उद्धार हो। तो बिल्कुल एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। और आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ये अपने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये कलर ले लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का क्या करना साथियों, हमको चयन करना है। क्या शुद्ध शब्द होता है, क्या अशुद्ध शब्द होता है, ये चर्चा हमने पहले थोड़ी वाली क्लास देख ली है। हाँ, जो साथी अगर थोड़ी पढ़ना चाहता है तो मैंने अभी फिलहाल में आपके परसों, हाँ लगभग 2-3 दिन पहले ली है। और कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी क्या लगवा दूंगा साथियों, आपके लिंक लगवा दूंगा जिससे आप आराम से देख लेना। तो ये क्या कह रहा है साथियों कि जो आपका शुद्ध शब्द है साथियों, उसको आपको बताना है कि शुद्ध शब्द इसका कौन सा होगा। तो कमेंट करके बता दीजिए इसका शुद्ध जो रूप होगा साथियों वो कौन सा होगा। तो एक बार बात करते हैं साथियों डी से। डी ऑप्शन देखते हैं साथियों, क्या आपके अतिथि सही है, एक बार देख लेते हैं। क्या करुणा सही है, क्या आपके त्रिपुरारी सही है, क्या आपके भागीरथी सही है। तो बिल्कुल साथियों अब अपन इनको शुद्ध करते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नहीं, अतिथि तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता। अतिथि कैसे लिखा जाएगा साथियों, अतिथि। दोनों क्या साथियों, आपके ती और ती छोटी आती साथियों। तो ये तो क्या आपका शुद्ध रूप ऐसे होगा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया साथियों। ठीक है भैया, आगे कौन सा बात कर रहा साथियों, आपकी करुणा। तो साथियों आपके करुणा छोटा नहीं आता, करुणा कैसे आता साथियों, आपका बड़ा आता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपकी करुणा, र आपकी जो र रू है ना साथियों बड़ा आएगा। आपके देखिए साथियों आपकी त्रिपुरारी। अब देखिए साथियों आपके त्रिपुरारी, तो क्या होगा साथियों आपकी त्रिपुरारी ऐसे आएगा, या साथियों आपके ऐसे आएगा। तो साथियों आपका जो शुद्ध शब्द है, क्या पूछ रहा साथियों आपको, जो शुद्ध शब्द है साथियों वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके तो ये भी, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया साथियों आपके भागीरथ। देखिए साथियों जो ये मूल शब्द होता है ना, देखो एक तो होता है साथियों आपके भगीरथ। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको कल जो अपनी थोड़ी वाली क्लास थी उसमें बताया था साथियों। हालांकि भागीरथ नहीं होता साथियों, जो मूल शब्द होता है साथियों वो क्या होता है साथियों, आपके भागीरथी होता है। बिल्कुल ये सब भागीरथी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके भागीरथी जो शब्द होता है शुद्ध होता है, भगीरथ भी शुद्ध होता है और भागीरथी भी शुद्ध होता है। ये आप दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरारी ऐसे लिखा जाएगा, करुणा आपके रू बड़ा आएगा साथियों, और अतिथि में दोनों ती क्या आएगी साथियों, आपकी छोटी आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी साथी सीईटी के हो चाहे कोई सा भी हो साथियों, मैं तो एक शब्द में कहूँगा कि जिसके भी हिंदी व्याकरण है वो अगर ये पढ़ लेगा ना तो उसका आराम से कल्याण हो जाएगा। अभी अपने जो 2 ही एग्जाम हुए साथियों, एक तो आपकी बीएसटीसी का हुआ था साथियों, और आप एक आपके पीटीटी का पेपर हुआ था। मैं खुद साथियों आपके बीएसटीसी का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, और पीटीटी का जो बहुत साथी दिए हैं उनके कमेंट के आधार पर मैंने नहीं करवाया, बाकी उस टाइम मैं करवाने की सोच रहा था, लेकिन इसका तो मैंने आपको नहीं करवाया। इसका मैंने आपके जो जितने भी 30 क्वेश्चन थे, उन 30 क्वेश्चनों में से अपना एक भी क्वेश्चन अपने क्या है बाहर नहीं था। बिल्कुल मैंने आपके सारों के सारे थे ना, आपके 50 क्वेश्चन थे सर,
वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो इनमें से आप आराम से देख लेना, फिर देखने के बाद अपनी क्लास देख लेना, और एक बार आप थोड़ी भी पढ़ लेना अगर हर टॉपिक की पढ़ना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके विकारी शब्द है या फिर आपके अविकारी हैं। ठीक है, ये तमाम जो मैंने यहाँ साथियों आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क करवा रखा, कोई शुल्क नहीं रखा। एक आपकी जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कार्य, काल, पुरुष, वर्ती, वाक्यांश के लेख शब्द, सार्थक शब्द, युग्म शब्द, ये जितने भी साथियों हिंदी व्याकरण का पूरा ठेका आपने ले रखा है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलते हैं साथियों, नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि आपका जो अशुद्ध शब्द है साथियों, उसको आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए साथियों, आपका उज्ज्वल, तो उज्ज्वल तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है साथियों, क्योंकि 2 डबल जे क्या आएंगे साथियों, आपके अधूरे रहते हैं। तो ये तो क्या है, उज्ज्वल, तो ये तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साथियों, पुनरावलोकन, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं साथियों, रविंद्र में भी आपको ठीक लग रहा है साथियों। और साथियों बात करते हैं साथियों आपके उपयुक्त, क्या कह रहा है साथियों, आपके उपरयुक्त, क्या कह रहा है साथियों, आपके उपरयुक्त। तो ये कह रहा है साथियों आपके अशुद्ध शब्द का चयन करना है। क्या करना है साथियों, आपके अशुद्ध जो शब्द है साथियों, इसका चयन करके बताइए साथियों कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। फटाफट से देखिए साथियों, आपके क्या होता है साथियों, आपके पुनरावलोकन होता है या पुनर्वलोकन होता है, पुनर्वलोकन होता है। क्या होता है साथियों, हमके पुनरावलोकन नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है साथियों, हमके पुनर्धन में अवलोकन होता है। क्या होता है साथियों, हमके पुनर्धन अवलोकन होता है, ना कि पुनरावलोकन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अब देखिए साथियों, रविंद्र मैंने आपको संधि में पढ़ाया था साथियों, उपयुक्त मैंने आपको संधि में भी पढ़ाया, उज्ज्वल मैंने आपको संधि में भी पढ़ाया। यानी कि एक बार तो मैंने क्या पढ़ा दिया साथियों, आपको संधि में पढ़ा दिया। यानी कि अगर वहाँ आपको याद नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको शब्द शुद्धि के अंदर जब आपको थोड़ी वाली क्लास ली ना, तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। यानी कि 2 बार पढ़ाने के बाद में भी अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अब देख लेना साथियों, क्योंकि उपयुक्त आपका ये सही होता है, उपयुक्त शब्द गलत होता है। रविंद्र आपका हमेशा बड़ा आता है। उज्ज्वल आपका क्या आता है साथियों, आपके डबल ज होता है, वो भी क्या होते हैं साथियों, अधूरे होते हैं, और आपके वेब आते हैं। ठीक है भैया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 का, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द का बताना अब आपको। ठीक है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है साथियों आपके, कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये कह रहा है साथियों आपके आवाहन है, और एक कह रहा है साथियों आपके पूर्वाहन, एक कह रहा है साथियों आपके अपराहन, एक कह रहा है साथियों के आह्लाद। ठीक है भैया, तो इनमें से आपको बताना है कि आपका जो शुद्ध शब्द है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो शुद्ध शब्द बता दीजिए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। देखिए भैया, आह्वान तो ऐसे नहीं होता साथियों। अच्छा, आह्वान होता कैसे है, देखिए साथियों, ये होता साथियों हमके धन में वान, आह धन में क्या है साथियों, आह धन में वान, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। यानी कि ये तो क्या हो गया साथियों, आपका गलत हो गया। अरे भैया, ये तो क्या हो गया साथियों, बिल्कुल गलत हो गया। देखिए साथियों, आपका जो पूर्वाहन होता है, क्या होता है साथियों, आपके पूर्वाहन होता है, पूर्वाहन ऐसे लिखा जाता है। तो यानी कि ये वाला भी क्या हो गया साथियों, आपके गलत हो गया साथियों। उसी तरह जो पूर्वाहन होता है साथियों, उसी तरह क्या होता है साथियों, आपके अपराहन होता है। क्या होता है साथियों, आपके अपराहन होता है। क्या होता है साथियों, अपराहन होता है। और अपराहन तो ये बिल्कुल आपका इसमें तो शुद्ध लिख रखा, इसका मतलब यानी कि ये तो शुद्ध है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, तो यानी कि अपना जो उत्तर मिल गया वो तो क्या मिल गया साथियों, उत्तर तो आपका बी मिल गया। कौन सा उत्तर मिल गया भैया, बी मिल गया। लेकिन जो आपके आह्लाद होता है, क्या होता है साथियों, आपके आह धन में लाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, आह्लाद या औलाद। 74 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए साथियों, आपको बताना है कि जो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके सामने। लेवल का क्वेश्चन नहीं साथियों, आपको तो केवल ये आएंगे ना कि इनमें से कौन सा शब्द है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये आपको पता है ना, तो कितना ही लेवल पूछो अपने को कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है कि साथियों की प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कौन से में है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे साथियों आपके, एक तो अनुपातिक, एक आपके औपनिवेशिक, एक आपके औद्योगिक, एक है साथियों आपके औदार्य। तो आपको बताना है कि इसके अंदर आपके प्रत्यय संबंधी अशुद्धि यानी कि कौन सा शब्द आपका क्या है साथियों, आपका गलत है साथियों। ठीक है साथियों, ये तो साथियों आपके औदार्य, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके उदार धन में, ये क्या हो जाएगा साथियों आपके औदार्य हो जाएगा। ये है साथियों आपके औद्योगिक, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके उद्योग धन में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके औद्योगिक हो जाएगा।
एक कह रहा साथियों आपके औपनिवेशिक, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके उपनिवेश धन में क्या हो जाएगा साथियों आपके इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके औपनिवेशिक हो जाएगा। और बात करते हैं साथियों आपके, ये कह रहा साथियों आपके अनुपातिक, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अनुपात धन में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके अनुपातिक होता है या अनुपातिक होता है। अरे भैया क्या होता है साथियों आपके इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके अनुपातिक होता है। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है भैया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साथियों अनुपातिक नहीं अनुपातिक होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके इक प्रत्यय लगाने से ए का भी क्या हो जाएगा साथियों आपके आ हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द कैसे लिखे जाएगा, अनुपातिक होता है। क्या होता है साथियों आपके अनुपातिक होता है। उदार धन में ये प्रत्यय होता है, उद्योग धन में एक प्रत्यय होता है, और साथियों आपके उपनिवेश धन में एक प्रत्यय होगा, तो क्या हो जाएगा आपके उपनिवेशिक हो जाएगा। उद्योग धन में एक औद्योगिक हो जाएगा, और उदार धन में ये क्या हो जाएगा साथियों आपके औदार्य हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपके एक प्रत्यय लगा है आपके अनुपातिक होता है। हमने तो कभी नहीं सुना कि अनुपातिक होता है। अब ये कह रहा है साथियों, पहले पूछ रहा था साथियों आपकी प्रत्यय संबंधी अशुद्धि बतानी है। अब ये पूछ रहा है आपको कि उपसर्ग संबंधी अशुद्धि बतानी है, यानी कि जो शब्द आपके कहाँ लगते हैं साथियों आपके, यानी कि पहले लगते हैं, प्रत्यय वाले पीछे लगते हैं साथियों। यानी कि उपसर्ग बोले तो पहले लगने वाले शब्द, यानी कि प्रारंभ में लगने वाले शब्द की जो आपको अशुद्धि है वो बतानी है। ठीक है भैया, ये कह रहा है साथियों हमके निर्भिमान। क्या कह रहा है साथियों हमके निर्भिमान, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके निर्धन में अभिमान। क्या हो जाएगा साथियों हमके निर्धन में अभिमान हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों आपके अनधिकार, सी ऑप्शन क्या रहा अंधिकार। बी ऑप्शन कह रहा है आपकी निरअलंकृत। क्या कह रहा है साथियों हमके निरअलंकृत। ए कह रहा है साथियों हमके तदो उपरांत। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका जो आपको अशुद्धि वाला बताना है, 5 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके। अरे भैया मैंने तो कल ही लिखाया था साथियों हमके तदुपरांत होता है। क्या होता है साथियों हमके तदुपरांत होता है। क्या हो जाएगा साथियों हमके तदुपरांत होता है, तदुधन प्रांत। क्या हो जाएगा साथियों हमके तदुधन में उपरांत। ठीक है भैया, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसके अंदर आपके तदु, बाकी का भी बताऊंगा लेकिन अभी इसका बता रहा हूँ साथियों आपके उपरांत। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके तदोपरांत नहीं होता तदुपरांत होता है। क्या होता है साथियों हमके तदुधन में उपरांत, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके तदोपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके तदुधन में उपरांत। ठीक है भैया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों तदोपरांत नहीं, क्या होता है साथियों हमके तदुपरांत होता है। तद धन में उपरांत है ना, तदु नहीं होता है यहाँ पर आपके तद होता है ना, ये होता है साथियों हमके तद धन में उपरांत होता है ना। ठीक है, ये अधूरा आता है तद धन में उपरांत, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके तदोपरांत हो जाएगा। ये 1 मिनट है ना। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि संबंधी अशुद्धि है। अब भाई साहब आपका लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अरे क्वेश्चन कोई सा भी पूछे आपको तो बताना कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अभ्यंतर, अब देखिए साथियों, अब यहाँ अपन संधि की चर्चा कर लेते हैं। एक बार इधर नीचे से ले लेते हैं। ये अपने को गलत पूछ रहा है, गलत तो हम बता देंगे लेकिन पहले अपन शुद्ध कर लेते हैं। अत्यधिक का क्या हो जाएगा साथियों हमके अति धन में क्या हो जाता है साथियों हमके अधिक हो जाता है अत्यधिक का, यानी कि अति उपसर्ग लगा है साथियों इसके अंदर। अभ्यारण्य में क्या हो जाएगा साथियों हमके अभय धन में अरण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों अरण्य होता है अरण्य होता है। अरे भैया अरण्य होता है। ठीक है साथियों, अंत्याक्षरी अति धन में अक्षरी। क्या हो जाएगा साथियों हमके अंत्याक्षरी हो जाएगा। अभ्यंतर अभिधन में अंतर। क्या हो जाएगा भैया अभिधन में अंतर हो जाएगा। अब लेकिन अपने को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध बताना है कि अभ्यारण्य में कौन सा शुद्ध हो जाएगा साथियों। अभिधन में अरण्य होता है या अभयाधन में रण्य होता है। तो साथियों आपके पहली बात है साथियों आपके जो ये ब है साथियों, ये आपका कौन सा आना चाहिए साथियों आपके पूरा आना चाहिए। ये जो साथियों आपके अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है एक मिनट, अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है क्योंकि इसके अंदर ब पूरा आता है, इसने अधूरा कर रखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अब इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा साथियों, वो आप मुझे कमेंट करके अंदर बताओगे और मैं बताऊंगा इसके अंदर बीएसटीसी में कौन सा पूछा गया था। देखिए अभी आपके कृत और कृत्य ये आपके बिल्कुल
बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपकी बीएसटीसी में पूछा गया था साथियों। लेकिन वहाँ पर आपको क्या दे दिया साथियों, ऐसे दिया कृत्य कृत्य, सॉरी कृत्य कृत्य कृत, ऐसे कुछ करके नाम इसने बीएसटीसी में दिया था। अरे भैया इसने उल्टा कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि क्या होता है साथियों में कृत धन में कृत्य होता है। क्या हो जाएगा साथियों आपके कृत्य धन में कृत्य, ये तो आपका शुद्ध रूप है, यानी कि ये तो शुद्ध रूप है, तो अपने को शुद्धि तो पूछ रहा है, तो शुद्ध पूछ रहा है, तो ये लो ये शुद्ध हो गया साथियों आपका। ये क्या हो गया साथियों आपका, सात आपका शुद्ध हो गया साथियों। एक होता साथियों आपके सदृश्य। अब मैं आपको बात करवाता देता हूँ साथियों आपके, ये क्या हो जाएगा साथियों आपके सदृश होता है, बिल्कुल शुद्ध रूप साथियों। देखो साथियों अंतर्धान क्या होता है साथियों आपके, अंतर्धान होता है, ये भी आपके बीएसटीसी में पूछा गया था। ये जो अंतर्धान वाला साथियों, ये भी आपके बीएसटीसी में पूछा गया साथियों हमके। ये कह रहा है कि मानवीयकरण होता है, मानवीयकरण नहीं होता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों हमके, मानवीयकरण होता है, न कि मानवीयकरण होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके, मानवीय धन में करण, तो मानवीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके, मानवीयकरण होता है, न कि मानव। यहाँ पर वह नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर आपका जो ये है साथियों, ये नहीं आता साथियों हमके, सदृश होता है साथियों। और एक होता है साथियों हमके सादृश्य, एक होता है साथियों हमके सादृश्य, ये भी शुद्ध रूपी माना जाता है। सदृश्य होता है और सादृश्य होता है, यानी कि इसमें री आता है और इसमें आपका र आता है। तो करेक्ट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। वापिस पूछ रहा है साथियों आपको कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। आपको क्या करना साथियों, आपको अशुद्ध शब्द है इसका आपको चयन करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। एक कह रहा साथियों आपकी झूठ, एक कह रहा साथियों आपकी हंसना, एक कह रहा साथियों आपके ऊंचा, और एक कह रहा साथियों आपके हंसिया। देखिए भैया इनमें से आपका अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है कि इसका अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैंने आपको बताया था साथियों कि जब भी हंसो हंसो, यानी कि ये तो होता साथियों आपकी हंस होता है, लेकिन साथियों जैसे इस हंस को क्या कर देते साथियों, ऐसे कर देते, तो ये होता हंस। तो हंस का मतलब तो साथियों आपके हंसना होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, हंसिया। अरे भैया हंसिया होता है ना, हंसिया क्या होगा साथियों आपके, मैं इसी को बना देता हूँ। हंसिया होगा ना साथियों, इसके अंदर आपका चंद्र बिंदु आएगा, न के अनुसार आएगा। बिल्कुल ऊंचा से लिखा साथियों, हंसना अभी बता दिया, हंसना से लिखा साथियों। और एकदम आपका झूठ है ना साथियों, ये आपका झूठ, बिल्कुल झूठ लिखा हुआ साथियों, नहीं झूठ आपने सही लिख रखा, झूठ नहीं लिखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अशुद्ध। ये एशिया ऐसे नहीं आएगा साथियों, एशिया में क्या आएगा साथियों, आपके अनुसार ना आकर क्या आएगा, आपके चंद्र बिंदु आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में र का रेप संबंधी अशुद्धि है। यानी कि आपको बताना है कि जो र का रेप संबंधी, यानी कि किस में आपका र सही प्रयोग नहीं हो रहा है, वो विकल्प कौन सा है। एक तो विग्रह है, एक अर्थार्थ है, सी ऑप्शन आपका अनुग्रह है, एक कह रहा है साथियों आपकी आशीर्वाद। देखिए साथियों याद रख लेना, ये जो आशीर्वाद शब्द है ना, ये पता नहीं हर बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। और आशीर्वाद को हमेशा र के, सॉरी आपकी जो सी है साथियों, इसके ऊपर आपका क्या लगा देता है, र लगा देता है, जो कि 100% गलत है। और ये जो दे रखा है साथियों अभी आपको, ये एकदम आपका आशीर्वाद सही साथियों। अब बात करते हैं साथियों इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों, विग्रह बिल्कुल शुद्ध रूप है साथियों, अर्थात बिल्कुल 100% है। और याद रख लेना इसके अंदर आपका त अधूरा ही आता है। कैसे आता है साथियों हमके, जैसे अपन संसद लिखते हैं, कैसे लिखते हैं साथियों हमके, संसद लिखते हैं तो इसके नीचे भी आपका स अधूरा आता है, फिर भी हम नहीं लिखते हैं, पर भी लिखना चाहिए। ठीक है साथियों, हिंदी में तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है साथियों। अब बात करते हैं साथियों आशीर्वाद भी सही है, यानी कि कौन सा बच गया रे भैया, नो बच गया, नो का कौन सा बच गया साथियों आपके, सी बच गया। अब बात करता हूँ साथियों मैं आपके दो शब्द की। एक तो होता साथियों मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ साथियों आपके अनुग्रह। एक होता साथियों आपके अनुग्रहित होता है, क्या हो जाएगा साथियों आपके अनुग्रहित होता है, क्या हो जाएगा साथियों आपके अनुग्रहित जो शब्द है साथियों ये। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे भैया शुद्ध शब्द कौन सा होगा उसका चयन करना साथियों। अरे ये तो मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था साथियों आपके, पूर्वाहन। क्या लिखवाया था साथियों, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि पूर्वाहन सही शुद्ध रूप होता है। तो 10 का तो क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए साथियों, 10 का क्या हो जाएगा साथियों आपके पूर्वाहन कौन से विकल्प में है। अरे भैया ये तो आपके ए विकल्प में है, ये रहा साथियों आपके ए विकल्प में। बानू की तीनों विकल्प क्या साथियों आपके गलत है। तो पूर्वाहन आपका ऐसे लिखा जाता है साथियों। और मैं आपको कुछ ऐसे शब्द भी बता दूंगा जिस दिन अपने थ्योरी में रह गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब उनके ऊपर और चर्चा कर लेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में जो अशुद्ध शब्द है साथियों उसका नंबर बताइए साथियों कि कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है साथियों। बिल्कुल शुद्धिकरण देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि प्रहलाद, एक उत्तीर्ण, एक कह रहा है कि प्रज्वलित। अपने को बताना कि इनमें से जो 4 विकल्प है साथियों
उनमें से 3 तो सही है और एक आपका गलत है। वो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा। एक कह रहा साथियों हमके प्रज्वलित, एक कह रहा उत्तीर्ण, एक कह रहा साथियों हमके प्रहलाद, एक कह रहा साथियों हमके शुद्धिकरण। तो बात कर लेते हैं भैया कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा। 11 का जो राइट आंसर साथियों, देखिए साथियों हमके प्रज्वलित बिल्कुल सही होता है साथियों, हमके प्रज्वलित एकदम आपका करेक्ट लिखा हुआ साथियों। उत्तीर्ण भी आपका उद्दन में तीर्ण बिल्कुल सही लिखा साथियों हमके, लेकिन ना बाबा ये क्या लिखा साथियों के प्रहलाद, तो प्रहदन में लाद ऐसे लिखा जाता है आपके प्रहलाद। यानी कि इसके अंदर क्या होता है साथियों हमके है अधूरा होता है और क्या होता है साथियों हमके ला पूरा होता है, लेकिन इसने क्या कर दिया साथियों हमके ल को अधूरा कर दिया हा। और शुद्धिकरण यानी कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसे भी लिखा देता हूँ, तो क्या आएगा साथ शुद्धिकरण ना, ये इसमें आपका दी बड़ा होता है। शुद्धिकरण में क्या होता है साथियों, ये तो मैंने आपको उस दिन भी लिखाया था साथियों। ये देखिए साथियों शुद्ध ऐसे होता है और आपका जो शुद्धि ऐसे होता है, शुद्धि छोटी होती है और आपका शुद्धिकरण वापस क्या हो जाता है साथियों आपका बड़ा हो जाता है, जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है भैया, तो इसका जो 11 का राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द शुद्ध है, ये इसका चयन करना आपको कि शुद्ध शब्द किस में है साथियों। एक कह रहा है साथियों आपकी वरिष्ठ, एक कह रहा है आपकी कनिष्ठ, एक कह रहा है संतुष्ट है ना, और एक कह रहा है साथियों आपके निसंग। यानी कि साथियों आपको बताना है कि 3 तो गलत है और एक क्या है साथियों आपका सही है। अब वो सही कौन सा है साथियों आपको बताना है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल वरिष्ठ होता है, न कि ट होता है। क्या होता है साथियों हमके 12 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, मैंने ये तो आपको विशेष कर लिखवाया था साथियों। क्या होता है साथियों हमके वरिष्ठ होता है और साथियों कनिष्ठ होता है, क्या होता है साथियों हमके कनिष्ठ होता है साथियों। और ज़िंदगी में मैंने ऐसे बोल कर लिखाया था कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लेना लेकिन किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होने का, किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होने का। और ये लिखाया था साथियों, तो संतुष्ट भी गलत हो गया, कनिष्ठ भी गलत हो गया और निसंग, निसंग को भी मैंने विशेष करके लिखाया था कि निसंग कैसे लिखा जाता है साथियों हमके, ऐसे निसंग लिखा जाता है। निसंग में आपके कौन सी संधि साथियों हमके व्यंजन संधि है, नी है धन में संग। यानी कि साथियों हमके प्लस से पहले आपके लघु ई या हो, बाद में आपके कोई मूर्धन्य से हो तो दंत्य हो जाता है और थ का ठ हो जाता है। यानी कि साथियों आज बारिश का मौसम भी बहुत जोरदार से हो रहा है साथियों, यानी कि जो आपके बादल बहुत जोरदार से गरज रहे हैं, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब है साथियों आपके लेवल का क्वेश्चन, ये करा है कि आपको अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, यानी कि साथियों मैं आपको थोड़ी तो करवा चुका हूँ, थोड़ी तो मैंने आपको करवा दी है, लेकिन मैं अब आपका टेस्ट ले रहा हूँ ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और मैं केवल आपको क्या है कि शब्द शुद्धि से ही लेके आए हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से जो आपका शब्द है साथियों वो गलत शब्द कौन सा है। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि ऊंचा क्या है साथियों आपका सही है या गलत है। अंधा बताना है, कांच बताना है, कुआ बताना है। अरे भैया मैंने जब ये सारी की सारी चीज़ें लिखाई थी तब मैंने आपको ये भी लिखाया था साथियों कि ऊंचा सही होता है, लेकिन क्या होता है साथियों आपके अंधा। अरे अंधा ऐसे आता है और ऐसे अंधा के साथ मैंने आपको धंधा लिखाया था। धंधा में भी आपको मैंने क्या बताया था साथियों आपके चंद्र, ये आपके अनुसार ही आता है ना कि क्या आता है साथियों आपके चंद्र बिंदु आता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अंधा कैसे लिखा जाता है साथियों आपके ऐसे लिखा जाता है। धंधा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ऊंचा बिल्कुल सही लिखा है, कांच बिल्कुल सही लिखा है और आपके कुआ बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है। तो ये तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके 13 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करें, आगे चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग संबंधी शुद्धि है। अरे भैया उपसर्ग संबंधी हो, किसी भी संबंधी हो, ये आपके पेपर में जो लेवल होगा साथियों हमके जैसे डिप्टी जेलर है, पीएसआई है, रीट वगैरह है, इनमें पूछा जाएगा। लेकिन आपको तो केवल जो सीईटी होगा साथियों उसमें यही पूछेगा कि शुद्ध कौन सा है और आपका अशुद्ध कौन सा है। इसके अलावा आपको और कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भैया, तो अपने को बताना है कि साथियों इनमें से आपका जो अशुद्ध शब्द कौन सा है अपने को ये बताना। और उपसर्ग संबंधी जो आप अगर उपसर्ग निकाल लो तब आपकी बात ही कुछ और है। ये कह रहा है कि जो 14 का है साथियों आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा। तो एक एक को देख लेते हैं साथियों आपके निरलंकृत, निर्धन में अलंकृत। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके निर्धन में अलंकृत, अलंकृत होता है वैसे है ना। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके निर्धन में अलंकृत, यानी कि ये तो बिल्कुल आपका शुद्ध लिखा साथियों हमके निसंकोच। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके निधन में निसदन में संकोच। तो क्या हो जाएगा निसंकोच, ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा है साथियों। आगे देखिए साथियों निर्धन में अवलंब क्या हो जाएगा भैया, इसको बता देता हूँ मैं आपको ना। ये क्या कह रहा है साथियों हमके निर्धन में अवलंब क्या हो जाएगा, निर्धन में अवलंब हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों आपके सशक्ति।
तो क्या हो जाएगा साथियों आपके सशक्ति, बिल्कुल सशक्ति आपका गलत लिखा हुआ साथियों आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, क्या हो जाएगा साथियों आपका सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा साथियों आपका सशक्तिकरण, जो लिखा जाता है साथियों आपके इससे नहीं लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर, सॉरी मैंने बी लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, बी लगा दिया। जबकि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए, इसका हो जाएगा आपके सशक्तिकरण। ठीक है भैया, वो सशक्तिकरण वाला आ जाता है ना। आगे देखिए साथियों, ये करा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि संबंधी अशुद्धि है। ओ भाई साहब, अब बताना आपको कि संधि संबंधी अशुद्धि कौन सी है। अब लेकिन आपके जो सीईटी वाले हैं उसको संधि संबंधी अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल बताना है कि अशुद्धि कौन सी है। लेकिन अगर आप लेवल की तैयारी कर रहे हो साथियों, तब तो आपको बताना पड़ेगा कि संधि संबंधी अशुद्धि कौन सी है। लेकिन अगर आप अशुद्ध शब्द निकाल दोगे ना वैसे, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके अभ्यंतर है, तो अभ्यंतर में क्या है साथियों, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपके अभिधन में अंतर, तो ये तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि अभिधन में अंतर, ये तो शुद्ध साथियों आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या, देखो इसके अंदर आपका ग है, तो ग का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके सम्यक धन में ज्ञान, यानी कि ये भी बिल्कुल शुद्ध साथियों आपके अनविति, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, देखो एक नीचे देखो अभ्यर्थी, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अभिधन में अर्थी, तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी अभिधन में अर्थी। अभी देखो अभी सब शुद्धि नहीं कर रहे हैं, अभी तो क्या पढ़ रहे हैं हम, संधि पढ़ रहे हैं। संधि में आपके तीनों उनके बिल्कुल करेक्ट मिल चुका है, तो राइट आंसर आपका जो नहीं मिला वही हो जाएगा, यानी कि आपका जो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके अनविति होता है। क्या होता है साथियों आपके अनविति होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके अनविति, अवंती होता है ना, अवंती होता है ना कि एक मिनट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका अवंती होता है, अवंती ऐसे लिखा जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पर मैंने लिख दिया अवंती। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, यानी कि आपको बताना है कि किस विकल्प में आपके प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। क्रोधित, ग्रसित और ऐश्वर्य। ठीक है भैया, अरे भैया ईश्वर धन में ये प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा साथियों, ईश्वर धन में ये प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों, ऐश्वर्य हो जाएगा। जैसे एक ही होता था साथियों, एक धन में ये प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके एक हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके एक हो जाता है। ग्रसित, क्रोधित, ऐश्वर्य, उपयुक्त में से सभी, यानी कि प्रत्यय संबंधी आपको अशुद्धि है, वो लाडनो आपको बतानी है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कौन से विकल्प में है। 16 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों, आपके कौन से विकल्प में प्रत्यय संबंधी आपके अशुद्धि है। अरे भैया इनमें आपको कौन सा प्रत्यय दिख रहा है क्या, मेरे को तो प्रत्यय नहीं दिख रहा भैया। प्रत्यय संबंधी किसमें है, उपयुक्त सभी में है क्या, बिल्कुल। तो ऐश्वर्य कैसे आता साथियों आपके, ऐश्वर्य ऐसे आता, ऐश्वर्य ऐसे आता साथियों। और आपका ग्रसित, ग्रह धन में क्या होता है साथियों, इत, ग्रस ग्रास धन में इत होता है, क्रोध धन में इत होता है। और साथियों आपके ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी, जो 16 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके क्रोध धन में इत प्रत्यय, और साथियों आपके क्रोधित नहीं होता है, क्रोधित होता है, और साथियों आपके ग्रसित। ठीक है साथियों, ऐश्वर्य आपका बड़ा आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द है साथियों इसका चयन करना आपको। ये आपका जो जैसे सीईटी का इनका पेपर होता है ना, उसके अंदर आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि संधि समास उपसर्ग इनको छोड़ के पूछा जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि प्रमाणिक है, अरे भैया प्रमाणिक नहीं होता। देखो अपने को तो शुद्ध पूछ रहा है, अपने को शुद्ध पूछ रहा है, तो यहाँ तो आपके प्रमाणिक नहीं होता, क्या होता है साथियों कि प्रामाणिक होता है। क्या होता है साथियों आपके प्रामाणिक होता है, तो पहला ही गलत हो गया साथियों आपके। एक होता है साथियों आपके प्रमाणिक है, देखो आपके ये तो था प्रमाणिक, एक होता है आपके प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। ठीक है भैया, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि जो 17 है साथियों, 17 एक मिनट प्रमाणीकरण है ना, शुद्ध शब्द, बिल्कुल बिल्कुल मैंने प्रमाणीकरण लिख दिया ना, देखो देखिए बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। एक होता है आपके गुरुपदेश, तो गुरु गुरु पदेश होता है, क्या होता है साथियों आपके, देखो यहाँ गुरु छोटा लिखा बड़ा आ जाएगा साथियों आपके। और आपका प्रफुल्लित होता है, क्या होता है साथियों आपके प्रफुल्लित होता है, क्या हो जाएगा साथियों आपके शुद्ध शब्द, यानी कि जो 17 है साथियों इसका जो शुद्ध शब्द है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रमाणीकरण हो जाएगा। प्रफुल्लित होता है साथियों आपके, ये नहीं होता है प्रफुल्लित नहीं होता, क्या होता है साथियों आपके प्रफुल्ल होता है, क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रफुल्ल। एक मिनट सभी सारा बता देता हूँ वापस। ठीक है भैया, प्रमाणीकरण शुद्ध है साथियों। गुरुपदेश आपका बड़ा हो जाएगा साथियों आपके, गुरु धन में पदेश हो जाएगा। ठीक है भैया,
आगे देखिए साथियों के प्रमाणीकरण सही साथियों के ये क्या हो जाता है साथियों के प्रफुल्ल हो जाता है, क्या हो जाता है प्रफुल्ल हो जाता है साथियों। और साथियों के क्या हो जाएगा प्रमाणिक हो जाएगा। ठीक है भैया, तो तीनों के तीनों मैंने आपको लिख कर बता दिया है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 17 अपना हो गया साथियों। 18 में चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि आशीर्वाद अभी मैंने बताया था बिल्कुल आपका एकदम शुद्ध है साथियों। अभी अनुग्रहित अभी मैंने आपको पहले बताया था साथियों आपके अनुग्रह ऐसे लिखकर बताया था साथियों, और आपके अनुग्रहित ऐसे लिखकर बताया था साथियों, आपके बिल्कुल लिखकर बताया था साथियों। अनुग्रह आ गया, अनुग्रहित आ गया, आशीर्वाद आ गया। अरे भैया जो बचा है वही तो क्या आपका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ क्या बताता हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय 2 होते हैं, क्या होते हैं साथियों आपके अंतर्राष्ट्रीय 2 होते हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ जगह लेके। एक जो अंतर्राष्ट्रीय होता है साथियों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है साथियों, यानी कि जिसके अंदर रह पूरा आएगा साथियों वो देश की बात की जाएगी, और जिसके अंदर आपका रह कट जाएगा यानी कि साथियों क्या आ जाएगा साथियों, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथियों आपके, क्या लिख देता हूँ साथियों आपके अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 2 देशों की जब बात की जाएगी साथियों तब ये रह वाला बाहर चला जाएगा, और देश की बात की जाएगी तब रह पूरा आएगा। आगे देखिए साथियों कि ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। क्या होता है साथियों हमके अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक और अत्याधुनिक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों हमके अत्याधुनिक शब्द, अत्याधुनिक, यानी कि साथियों हमके क्या हो जाएगा साथियों हमके अतिधुनिक। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अत्याधुनिक। देखो मैं इसके आपको संधि विच्छेद करके सारा बता देता हूँ। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अति धन में आधुनिक, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अधुना धन में एक प्रत्यय लगा हुआ। अब मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी साथियों हमके अति धन में अधुना धन में एक, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अत्याधुना शब्द हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब बता दीजिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमके 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके अत्याधुनिक शब्द है साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों अत्याधुनिक होता रहे भैया, कौन सा होता है साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्याधुनिक नहीं होता साथियों, ठीक है साथियों आपके अत्याधुनिक नहीं होता है, और अत्याधुनिक भी नहीं होता साथियों। तो क्या होता है साथियों के अत्याधुनिक यानी अति धन में आधुनिक। क्या हो जाएगा साथियों आपके अति धन में आधुनिक भी होता है, अगर मैं पूरा कर दूँ, ये तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपका अति धन में आधुनिक भी आपका शुद्ध माना जाता है। आगे देख लीजिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। किस शब्द का चयन करना भैया, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है, कर लेंगे साथियों आपके। अरे मैंने तो एरा और ऐसे लिखवाया था, कैसे लिखवाया था, एरावत मैंने तो आपको ऐसे लिखाया था साथियों। और अभी पहले आपके तिथि आया तो मैंने आपको अतिथि लिख के बताया था साथियों। और जो आपके केकई होता साथियों, क्या होता साथियों केकी नहीं होता साथियों, केकई होता साथियों ऊहा पोहा, यानी कि ऊहा पोहा का मतलब होता साथियों कि करूँ या ना करूँ, यानी कि बिल्कुल आपके बीच की स्थिति होती है ना साथियों, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा साथियों हमका 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट से आंसर देना है साथियों हमको। ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द, यानी कि अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना साथियों। बिल्कुल जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं साथियों उनके अंदर जो दवाइयाँ लिखी जाती है वो आपके बिल्कुल गलत होता है साथियों। ये दवाइयाँ जो शब्द है साथियों आपके बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ, ठीक है साथियों। उसी प्रकार क्या होता है साथियों हमके बधाइयाँ, क्या होता है साथियों हमके बधाइयाँ होता है साथियों। उसी प्रकार साथियों हमके रजाइयाँ होता साथियों, उसी प्रकार से आपके रजाइयाँ दवाइयाँ बधाइयाँ, ठीक है साथियों। हमकी लड़ाइयाँ भी इसी प्रकार से होता। बिल्कुल आपका जो नुपुर शब्द है साथियों, ये मैंने आपको लिखाया था कि एक को अंदर खंदाना है। पहले अगर ऐसे नहीं बताया था, मैंने आपको ऐसे बताया था साथियों कि जो पुर होता है साथियों ऐसे लिखना पुर। और फिर मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था साथियों कि इस पुर का तो मतलब होता है साथियों हमके नगर होता है, और इस पुर का मतलब बाढ़ होता है। लेकिन आपको क्या लगाना, ऐसे पुर लगाना, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके नुपुर हो जाएगा। निरीक्षण बिल्कुल सही है साथियों। दिया सलाई भी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी इसका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये है आपका घुमाने वाला क्वेश्चन, और ये आपके जितने भी लेवल के पेपर होंगे साथियों उनके अंदर पूछा जाएगा। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द आपके अशुद्ध है। ठीक है साथियों, हमकी मुमुर्सु, ठीक है साथियों, मुमुर्सु जो शब्द है साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साथियों हमके सभी शब्द अशुद्ध है। तो साथियों आपका पहला है तो क्या है मुमुर्सु, बिल्कुल सही साथियों। युद्ध सही साथियों, हमकी प्रतिनिधि सही है। अरे भैया यही मिल गया आपका राइट आंसर, नीचे से देखा तो ये मिल गया, तो राइट आंसर कर देंगे आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अपन पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं साथियों, ऊपर वाले देख लेते हैं कौन सा सही गलत होगा, ये आपको मैं आपको सारे बता देता हूँ। ठीक है भैया, देखिए साथियों हमके द्वारिका, क्या होता है साथियों हमके द्वारिका, या सीधा होता है साथियों हमके द्वारका। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों की प्रदर्शनी, क्या हो जाएगा साथियों की प्रदर्शनी बिल्कुल शुद्ध लिखा साथियों के तदनुकूलित। तो क्या हो जाएगा साथियों के तदनुकूलित, या तदु धन में अदु निकल, ये मैंने अभी आपको बताया साथियों। पड़ोसी आपका बिल्कुल सही लिखा साथियों। अत्याधिक बिल्कुल सही लिखा साथियों हमके अहल्या, अहल्या भी आपका सही लिखा था, लेकिन साथियों हमके अत्याधुनिक, तो क्या साथियों अहल्या नहीं होता साथियों अहिल्या,
अहल्या, बिल्कुल सही साथियों आपके। अत्याधिक या अत्यधिक होता है भैया, अत्यधिक नहीं होता है भैया। क्या हो जाएगा साथियों आपके अत्यधिक, क्या हो जाएगा साथियों आपके अत्यधिक होता है। ठीक है साथियों, बीमार हो ही रहे हो तो बड़ा हो, निरव आपका ऐसे लिखा जाता है साथियों। बीमार से दीवारात्र, दीवारात्र हो जाएगा, दीवारात्रि नहीं होता। ये तो सारे गलत हो जाएंगे, तो ये तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों। ये मैंने आपको कुछ थे उनकी जानकारी भी दे दी साथ ही साथ में। उसी प्रकार देखिए साथियों, अब बात करते हैं साथियों कि कौन सा विकल्प मतलब यानी कि सभी शब्द अशुद्ध है। किस विकल्प में आपके सभी शब्द अशुद्ध है साथियों। बिल्कुल एक बार देख लेते हैं साथियों आपकी प्रतिछाया। बिल्कुल प्रतिछाया गलत है साथियों, क्योंकि जो प्रतिछाया शब्द है साथियों वो साथियों आपके स्वर और व्यंजन के बीच में किसका आगम होगा साथियों आपके छ का होगा साथियों आपके उज्ज, ये नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा साथियों। उज्ज्वल बिल्कुल ठीक ठाक लिख रहा है साथियों। सौंदर्यता, ये और ता प्रत्यय हमेशा साथ नहीं आता है, तो ये पहले ही खोटा हो गया साथियों आपके। समुद्र सही लिखा साथियों, षष्ठ सही लिखा, लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया। सौंदर्यता गलत हो गया, षष्ठ सही है आपका। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। क्या होता है साथियों आपके अंतर्धान होता है। क्या होता है साथियों अंतर्धान होता है, ये गलत हो गया। कृत्य, कृत्य ये भी गलत हो गया साथियों। सदृश्य आपका सही हो जाएगा साथियों। गणमान्य होता है, क्या होता है साथियों आपके गण मान्य होता है। गण मान्य, एक मिनट फिर भी गलत लिख दिया मैंने, गण मान्य होता है। ठीक है साथियों। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा साथियों, मिष्ठान सही लिखा साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है साथियों। 23 का जो राइट आंसर साथियों वो आपका बिल्कुल, देखो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि सदृश्य होता है ना कि सादृश्य होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा साथियों कि गलत हो जाएगा साथियों। ये क्या होता है साथियों हमके सादृश्य होता है। ठीक है साथियों, न कि सदृश होता है। ठीक है, सदृश नहीं होता, सादृश्य होता है। कृत्य होता है साथियों, अंतर्धान होता है। इसी तरह आप राइट कर लेना ऑप्शन बी। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ये जो आपका अशुद्ध शब्द है साथियों बता दीजिए साथियों, आपको अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों आपके। अरे आंशिक, आंशिक आंशिक 24 का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके 24 का आंसर। मैंने अभी बता दिया साथियों, संतुष्ट हो जाना है। उल्लंघन बिल्कुल सही लिखा साथियों, आंशिक सही लिखा साथियों, लेकिन जो आपका अधिशासी, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अधिशासी, अधिशासी है ना, अधिशासी बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा गलत बता दिया साथियों इसने, गलत आंसर क्या होगा साथियों आपके अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भैया, तो मैंने आपको लिखकर बता दिया है। आगे देखिए साथियों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन साथियों आज आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध है साथियों के प्रत्यय संबंधी शुद्धि, स्वास्थ्य, औद्योगिक, अनुपातिक और उपनिवेशिक। देखिए साथियों कि उपनिवेश धन में एक हो जाएगा, अनुपात धन में एक हो जाएगा, उद्योग धन में एक हो जाएगा, लेकिन आपका स्वस्थ धन में एक, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके स्वास्थ्य होता है। क्या होता है साथियों आपका स्वास्थ्य कैसा आपका, न कि स्वास्थ्य कैसा है। तो 25 का जो राइट आंसर है साथियों, यानी कि 25 का जो राइट आंसर साथियों आपके उपनिवेशिक या औपनिवेशिक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जल्दबाजी नहीं करने का, जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से देखने का। ये कह रहा है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कौन सी है, तो पहले सारे के सारे प्रत्यय निकाल लीजिए साथियों। ये कह रहा है साथियों आपके स्वस्थ धन में ये, इसमें तो ये प्रत्यय लगा हुआ साथियों। स्वस्थ धन में ये, तो क्या हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध लिखा साथियों हमके। उद्योग धन में एक, ये मैंने पहले भी बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। उद्योग धन में एक क्या हो जाएगा साथियों हमके औद्योगिक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा साथियों। अनुपातिक, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अनुपात धन में एक प्रत्यय लगा साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके अनुपातिक हो जाएगा। लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों, उपनिवेश, उपनिवेश निवेश धन में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा साथियों आपके औपनिवेशिक होता है। क्या हो जाएगा साथियों आपके औपनिवेशिक हो जाएगा। अरे मेरे भैया उपनिवेश नहीं होगा, जल्दबाजी में मैंने आपको कौन सा बता दिया, ए बता दिया, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। ये मैंने सारों की व्याख्या कर दी आपके सामने, मिला लेना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को धन्यवाद। और कमेंट करके बताना कि 25 क्वेश्चन में से 25 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए, 20, 21, 22, 23, लेकिन 20 में से 20, देखो 20 से गलत किसी, 20 से कम किसी के नहीं होने चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं कल इसी के पार्ट नंबर 2 से। तो सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।